सभी को मेरा नमस्कार। 7 अध्याय तक हमने अग्नि पुराण का संपूर्ण कर लिया था। 8वां अध्याय जो है वो मुझे अब रीड करना है। 8वें अध्याय से स्टार्ट करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्यों पढ़ रहा हूँ वो सब मैंने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में मेंशन कर दिया, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड काइंड ऑफ, सो इशू आने वाला है मुझे पढ़ने के टाइम, तो उसके लिए माफ़ी चाहिएगा और माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। 8वां अध्याय किष्किंधा कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां वे सबरी से मिले, फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने मुझे बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं मुझे कोल्ड हो रखा, तो डिस्टर्बेंस होगी। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी ने सबके देखते देखते ताड़ के साथ वृक्षों को एक ही बाण से बींध डाला और दुंदुभी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु वाली को जो भाई होते हुए भी उसके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों का साम्राज्य, रूमा, एवतारा, इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदंतर किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए, तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो वाली मरकर जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतएव वाली के पथ का अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भाग न रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है, अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। उत्तर दक्षिण एंड पूर्व पश्चिम, तो पूर्वादि दिशा में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आप आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ते हैं, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारे जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया। उनकी यह बातें संपाति नामक गृध के कानों में पड़ी। वह वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था।
किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पंखों की ओट में रख कर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया। अतः वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरी पांखें जल गई, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ। वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर है। लवन समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है। यहाँ से वहां तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। 100 योजन। यह जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाए, यहाँ पे लिखा है जाए, नहीं ये नहीं लिखा गए, पास जाए और उन्हें सब समाचार बता दे। अच्छा, ये वो मैसेज करते हैं कि ट्रांसफर कर देना। संपाति, गिद्ध का नाम था संपाति। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत किष्किंधा कांड की कथा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय सुंदरकांड की संक्षिप्त कथा। नवा अध्याय नारद सुंदरकांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघ कर समस्त वानरों को जीवन दान देगा। वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृति सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छायाग्राहिनी सिंहिका ने सिर उठाया। सिंहिका ने सिर उठाया। वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के ग्रहों में जाकर तलाश की। मदपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां शिंशपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने शिंशपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गुड संदेश के साथ
श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है, उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे तथा सीता ने उन्हें कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी ने हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहाँ हो, यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावणों को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चले। उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाया कि कैसे एक बार सीता जी ने, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे एक कौवे ने अटैक किया था सीता माता पे, तो राम जी ने उस कौवे का सिर्फ एक आंख नष्ट करके छोड़ दिया था उस कौवे को। आज यही रहो। ये स्मरण याद दिलाती है कौन? सीता माता, क्योंकि हनुमान जी को थोड़ी पता था। सीता माता बताती है कि ये स्टोरी बताना जाके, तो हाँ राम जी समझ जाएंगे, हो जाएंगे श्योर कि हाँ ये सीता ही थी। उन्हें कौवे की एक आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी कहाँ? चूड़ामणि और काक वाली कथा के पहचान के रूप में हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाए। तदंतर हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने राक्षसों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर सात मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तो 7 मंत्रियों को भी मार दिया, साथ में एक बेटा जो था रावण का अक्षय कुमार, उसको भी मार दिया था हनुमान जी ने। तत्पश्चात इंद्रजीत ने आकर उन्हें नागपाश से बांध लिया। उसके बाद इंद्रजीत उन्हें आके अपने नागपाश बांध से उन्हें बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उनसे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री रामचंद्र के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। यह सुनकर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, पूंछ जल उठी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि रक्षकों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा हनुमान जी से पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, कपिवर, तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है?
मैं विरह की आग में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांघ कर लंका में गया था। वहाँ सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए। आप शोक न करें, रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में ले विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। वन मोर टाइम। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उसने इन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपद पर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से बींध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बांधकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। इस प्रकार आदि अगण्य पुराण में रामायण कथा के अंतर्गत सुंदरकांड की कथा का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय युद्ध कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, तदंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, द्विविद, जामवान, नल, नील, तार, अंगद, ध्रुम, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, ग्वाच, दधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही। अन्य भी बहुत से वानर आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुर्दिनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धुर्माश का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को
मौत के घाट उतार दिया। दैट वाज अ ब्रूटल फाइट। मार रहे हैं यहाँ पर जो बानर सेना है वो पूरी नो मर्सी। एंड मूवी हमने देखी थी एप्स वाली, तो वैसे ही वो सब ब्रूटली मार रहे हैं सबको। द फाइट बिटवीन एप्स एंड राक्षस को क्या कहते हैं, डेविल, नॉट डेविल बट या वानर और राक्षसों के बीच का जो घमासान युद्ध हुआ था। अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण यद्यपि यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। अच्छा, ये भी हुआ था, श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी दोनों ही और ये इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे और फिर उसके बाद गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित वानों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जा रहा हूं। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। कुंभकर्ण जो है अपना ओपिनियन भी देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सीता को जो हर के लाया वो बहुत ही गलत है। अब क्योंकि मेरे भाई हो तो डिफेंड तो करूंगा ही, बट लेकिन जो तुमने एक्ट किया दैट वाज नॉट राइट एट ऑल। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसके नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित होकर वह वानरों का भक्षण करने लगा। यह देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काट कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर निकुंभ राक्षस मकराक्ष महोदर महापाश्वर मत राक्षस श्रेष्ठ उन्मत प्रघस भास्कर्ण विरूपाक्ष देवांतक नरांतक त्रिशिरा और अधिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम लक्ष्मण विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत मेघनाथ ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। As far as I have seen this episode in the TV serial के द्वारा ही, कहीं और से नहीं, जो नागबाण है वो सिर्फ लक्ष्मण को लगता है
और वो भी लक्ष्मण जी राम जी को बचाने के चक्कर में लगता है और फिर वो मूर्छित हो जाते हैं। और उसके बाद हनुमान जी लेके आते हैं। राम वहाँ पर बैठ के वो रो रहे होते हैं क्योंकि उनके भाई को जो है बाण लग गया है और वो इनके भाई जो है मूर्छित है। लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि दोनों को ही लगा है। और फिर जो हनुमान जी है लेके आते हैं, जड़ी बूटी लेके आते हैं, तो उसके बाद उस जड़ी बूटी से दोनों हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई डोंट नो दोनों में से कौन सा सही है। तो कोल्ड इतना परेशान कर रहा है। तत्पश्चात इंद्रजीत मेघनाथ ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वतों को जहाँ से लाए थे वहीं से पुनः रखाए। अच्छा, ये भी हुआ था कि जो पर्वत लेके आए थे वहीं पे उन्होंने रख भी दिया। इधर मेघनाथ निकुंभिला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर दिया। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध्य के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान था। श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान था। उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावणों को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्षस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना दे रावण के शव का दाह संस्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे।
प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या, प्रयाग इज ए प्लेस, प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदीग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके कर्मश कौशल्य की कई और सुमित्रा के चरणों में मस्तक से झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेघ यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान किए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्म परायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासनकाल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। इसी प्रकार आदि आगन्य महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत युद्ध कांड की कथा का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय उत्तर कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। तदंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवान आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजीत जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति कथा बतलाते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य तो ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्य महर्षि विश्वा का जन्म हुआ। पुलस्त्य महर्षि विश्वा का जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, पुण्योत्कटा और केकई। पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैकसी के गर्भ से पहले रावण का जन्म हुआ, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन शूर्पणखा हुई। रावण से मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इंद्रजीत के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाला देवताओं आदि की कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू प्रोनाउंस दिस वर्ड अगस्त्य आदि ब्रह्मा ऋषि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवनासुर को मारकर एक पुरी बसाई, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात श्री राम की आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी शैलूष नामक वलोन्मत गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया। फिर उस देश के गांधार और मद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र दक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली भांति पालन किया। उन्होंने
लोकापवाद के भय से अपनी धर्म पत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि ने आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और लव थे। ये पैराग्राफ फिर से पढ़ना पड़ेगा। इनके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भलीभांति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के भय से अपनी धर्म पत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से यानी कि सीता माता के गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और लव थे। उनके उत्तम चरित्र को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्मा हूँ, इसकी भावना पूर्वक ध्यान योग में स्थिर होकर उन्होंने देवी देवताओं की प्रार्थना से भाइयों और पूर्ववासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा हुए। अच्छा, कुछ को ही कौशल कह रहे हैं। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत उत्तरकांड की कथा का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय हरिवंश का वर्णन एवं श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। रामायण कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं महाभारत वाले पोर्शन में, जिसमें अब आ जाते हैं कृष्ण जी। अग्निदेव कहते हैं, मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि से सोम से बुध एवं बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा से आयु से नहुष तथा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से 2 वृष पर्वता की पुत्री थी, द्रुहु, अनु और पुरु। ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने कर्मश 6 गर्भ, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। यह देवकी से
रोहिणी के गर्भ में खींचकर लाए गए थे। इसलिए संकर्षण तथा रोहिणी कहलाए। तदंतर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेव ने उनका स्तवन किया। फिर वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात बालिका को देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वह बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथ से तुम्हारा वध होगा वे देवताओं के सर्वसभूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले चुके हैं। ऐसा कहकर वह चली गई। उसी ने देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाली भद्रा क्षेम्या क्षेमकरी तथा नैकबाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने बालिका की बात सुनकर नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को सब ओर भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहाँ बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वह संपूर्ण जगत के पालक थे तो भी ब्रज में गोपालक बनकर रहे। एक बार श्री कृष्ण के उधम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से उखल में बांध दिया। वे उखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उलट गया। पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्धत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिया नाग को परास्त किया और उसे यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जा गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृक्ष भरूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्र याग के
उत्सव को बंद कराया और उनके स्थान में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित हो इंद्र ने जो वर्षारंभ की उसका निवारण श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। मुझे ये वाला पैसेज फिर से रीड करना पड़ेगा। बलराम जी के साथ जा गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेमयुक्त स्थान बना दिया तथा वृक्ष भरूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्र याग के उत्सव को बंद कराया उसके स्थान में गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित हो इंद्र ने जो वर्षारंभ की इसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण पुनः इंद्र याग का भी श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। तदनंतर एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां जिनके साथ वे भांति भांति मधुर लीलाएं कर चुके थे, उन्हें बहुत देर तक निहारती रहीं। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रचक धोबी को, जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण उससे सारे वस्त्र ले लिए। एक माली के द्वार पर उन्होंने बलराम जी के साथ फूल की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुडौल एवं सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलयापिड़ नामक मत वाले हाथी को मारा और रंगभूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चाणूर नामक मल के साथ उसके ललकारने पर कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों को भी बात की बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्रीहरि ने मथुराधिपति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस के दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंधि की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और
द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हरकत लाई हुई देवता गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण की 16,008 रानियां थी। उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा गरुड़ पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा परिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा के भवन में स्थापित वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत तथा पराजित वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सानदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पाने के अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए बालक को ला कर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्यों को परास्त करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा था। वहां यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकुंद के द्वारा कालयवन का वध करवा दिया। उस समय मुकुचंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी और भगदत्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निष्ठ और उलमुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जाम्बवती गर्भ से सांब का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी के गर्भ से प्रधुमन का जन्म हुआ था। वे अभी 6 दिन के थे, तभी शंबरासुर उन्हें माया बल से हर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निगल गया। उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबरासुर को भेंट किया। फिर शंबरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनग्न शरीर रहित कर दिया था। आपने न रहने से शंबरासुर मुझे हर लाया था। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप माया के ज्ञाता हैं, अतः शंबरासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी भार्या मायावती के साथ वे कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मिणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र थे। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था।
बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिव जी ने बलोन्मत्त बाणासुर की युद्ध विषयक इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा, बाण, जिस दिन तुम्हारे महल का मयूर ध्वज अपने आप टूटकर गिर जाए, उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की द्वादशी तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की यह बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथि को जब वह अपने घर में सो गई तो उसे वैसा ही सपना दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वह वानासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना कि वे ही स्वप्न में उससे मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहाँ बुला मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूर ध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ ले गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं माहेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जम्हाई लेते हुए सो गए। उसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। जिम्नास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बाणासुर के लिए अभय दान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने जब बाणासुर को अभय दान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है वो नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, तदंतर शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा। यमुना की धारा को खींचकर फेर दिया। द्विविद नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मिणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परम धाम को पधारे। जो इस हरिवंश का पाठ करता है वो संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि के समीप जाता है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में हरिवंश का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। तो इसी के साथ हमने
12th चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 आवर रीडिंग दिस book, reading these chapters, and I think I need some kind of a break. I don't know. तो इसको यही क्लोज करते हैं और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, जिसमें महाभारत की संचित कथा मेंशन है।